बता रही हूं कि कैसे एक जंग छिड़ी हुई है भारत के अंदर, क्योंकि वहां खमनई वर्सेस नेतन्याहू है, इजराइल वर्सेस ईरान है। तो भारत में क्यों ये माहौल हो रहा है? कल जुम्मे की नमाज का दिन है और यूपी में इसे लेकर एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। नसरल्ला पर जो प्रदर्शन था वो आपने देखा, उसके बाद ये सतर्कता बढ़ाई गई है। मस्जिदों के बाहर भी पुलिस का सख्त पहरा है, मंदिरों के बाहर भी, कि कहीं किसी तरह की कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे कोई विवाद खड़ा हो। सोशल मीडिया पर खास तौर से प्रशासन की नजर रहेगी कि किसी तरह की कोई भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाली बातें ना हो, कोई पोस्ट ना हो। अफवाह फैलाने वालों पर खास तौर से एक्शन की बात कही जा रही है। तो आप सोचिए कि जो ऐसे इलाके हैं, संवेदनशील इलाके, वहां संदिग्ध गतिविधियों पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक जंग चल रही है मिडिल ईस्ट में, इजराइल वर्सेस ईरान। लेकिन उससे लेकर एक घमासान यहां भारत में और यूपी में, जिसको लेकर योगी ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है। इसी को लेकर आज महाभारत कर रही हूं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपको बता दूं। मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ तारिक अहमद लारी साहब, आप देख सकते हैं उन्हें, लखनऊ से ही है, सपा के नेता हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतिकुर रहमान साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुमताज आलम रिजवी साहब जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले एम्बेसडर वोरा आपके साथ कर लेती हूं, क्योंकि इस चीज को थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखना चाहती हूं। इस वक्त हर जगह चर्चा यही है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन उसे लेकर भारत में भी एक घमासान चल रहा है सर। आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद ईरान, दोनों हैशटैग चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। और ऐसा लग रहा है कि लोगों को अगर आप बात करते हुए देख ले तो ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया पर ही जंग शुरू कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को। Alright. Thank you very much, मैम। जिस तरह से आप पेश करती हैं, क्षमा कीजिए मुझे हंसी आ रही है, बट यू आर सो गुड, यू आर ब्रिलियंट, और आपका चैनल तो बेमिसाल है। मैम जस्ट गिव मी 30 सेकंड, बहुत जल्दी से बता देना चाहता हूँ कि जब इसराइल की स्थापना हुई थी 1948 में, तो जंग किस बात का हुआ था? 6 अरब देशों ने हमला किया था इसराइल पर। उन्होंने कहा था कि ये क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज है, आपकी ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी है, हमारी अरबिज्म है, चलिए मान लीजिए। फिर आपका जंग हुआ था टेरिटरी पे। अरब लोग कहने लगे तो हमारे बाप दादा की जमीन है, यहूदी कहने लगी 2000 साल पुरानी हमारी जमीन है, आपकी तो 1500-1600 साल पुरानी जो आपका धर्म पैदा हुआ था। ये उनका कॉन्फ्लिक्ट था, आइडियोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल। धर्म कहां से आ गया? और अब जो मैं देख रहा हूं मैम, जो आप फोटोएं दिखा रहे हैं, ये जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये इस्लामिक है। सब कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर इजराइल का जंग, मिसाल के तौर पे, आई एम नॉट सेइंग कि होगा, अगर इजराइल का जंग बोत्सवाना के साथ होता तो ये सब कुछ नहीं होता था। क्योंकि ईरान इन्वॉल्व है, मुस्लिम कंट्रीज इन्वॉल्व, तो ये गुस्सा बहुत आ रहा है। अब मैम एक चीज और बता देता हूं, अमेरिका ने क्या कहा है, जो बाइडेन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है इजराइल को कि जो बदला लेना है लो, लेकिन ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मत मारो। मैम मुझे 51 साल हो गए कूटनीति में, इसका मतलब क्या है? ये क्यों कह रहा है? हाँ। जब अमेरिका बहुत कोशिश करता रहा है कई सालों से कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बस कर दिया जाए, अब ये क्यों कह रहा है? अगर आप इसके अंदर जाके देखेंगी, इसका मतलब यह है कि ठोक उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, मैं तेरे को गाली दूंगा, कहना अच्छा अगली बार मैं नहीं करूं। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगले 72 घंटे के अंदर आप देखेंगे मैम। तो मेरा मानना यह है कि यहां पर जो जंग चल रही है लोगों की, और कोई शायद काम नहीं है इनको। आई डोंट थिंक 90%, माफ करिएगा मुझे, 90% जो लोग ये हैशटैग, उनको पता भी नहीं नसरल्ला कौन है। वो सोचते हैं शायद कहीं वो साउथ अफ्रीका में रहने वाला है, बट चल पड़े हैं भेड़ चाल के अंदर। प्लीज डोंट डू इट। ये जंग है बिटवीन इजराइल एंड ईरान, वहीं तक रहने दीजिए, उस जंग को भारत में लाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही है एम्बेसडर वोरा आपने, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक मामलों को देखते आए हैं, उसमें खुद योगदान दिया है। एक दो देशों के बीच जिस तरह का एक विवाद चल रहा है, अब तो जंग चल रही है, उसे लेकर यहां विवाद खड़ा हो गया। एम्बेसडर वोरा कह रहे हैं सीधे कह रहे हैं, अतिकुर रहमान साहब अगर आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नसरल्ला कौन है, क्यों हम ये जंग हो रही है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता, लेकिन लोग सपोर्ट करने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि एक भेड़ चाल चल रही है। लोगों ने कह दिया खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। आई स्टैंड विद ईरान हैशटैग चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ठीक है। एम्बेसडर वोरा काफी एक्सपीरियंस एम्बेसडर हैं और हमको इनकी बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए।
अगर आप कह रहे हैं एम्बेसडर बोरा साहब के नसरुल्लाह साहब को हम नहीं जानते, ये हमारा शिया समुदाय है ना सुचारिता जी, ये ईरान के साथ में ये कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरता है जो इनका एक समूह है। हाँ। और बहुत ठोस समूह है और बहुत अकीदत से उनको मानते हैं, उनकी आइडियोलॉजी पर चलते हैं। आपने अगर ये कहा कि ये नहीं जानते, ये भेड़ चाल ना चले, तो क्या आप ये भी कहने को तैयार हैं कि जो लोग इजराइल के सपोर्ट में आ रहे हैं वो नेतन्याहू जैसे शैतान को जानते हैं, जो उसने बड़बड़ियत दिखाई है पिछले 11 महीनों में सुचारिता जी, वो उस बड़बड़ियत के आगे पीछे वाला हिस्सा जानते हैं। वो जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं, वो जानते हैं उनको फिर से ले। मैं रहमान साहब आपको रोक रही हूँ, जरा ऑडियो आपका ठीक करा लेती हूँ, क्योंकि दीपक बोरा एम्बेसडर को भी आवाज आनी चाहिए आपकी, तो वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। थोड़ा ऑडियो इनका ठीक करा लेते हैं। मैं स्टूडियो में एक बार वापस इधर आ रही हूँ। मैं एक बार सवाल ये है कि यूपी में क्या हो रहा है। कल जुम्मे की नमाज है आचार्य जी, और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा मामला है कर्नल सिंह जिस पर हम लगातार डिस्कशंस कर रहे हैं। हमें लगता है ये इंटरनेशनल मैटर है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है। नहीं, ये अब मामला हमारे घर तक घुस गया है कर्नल सिंह, क्योंकि यहाँ पर कल जुम्मे की नमाज है, कल नवरात्र भी है। एक माहौल ऐसा बन रहा है कि कहीं विवाद यहाँ भारत में ना खड़ा हो जाए, और ये होना नहीं चाहिए कर्नल सिंह, क्योंकि जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय मामले पर हर कोई इंटरनेशनल एक्सपर्ट बन रहा है। लोगों को लगता है ईरान के साथ जो खड़ा है वो सही है, कुछ को लगता है इजराइल के साथ जो खड़ा है वो सही है। जय हिंद, नमस्कार। आपको भारत में एक सबसे यूनिक अपॉर्चुनिटी जो मिलती है कि आपके पास हक है कि आप सोच सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बट साथ ही साथ आपके पास एक कर्तव्य का भी एक क्लॉज होता है कि आप अपने देश से खिलाफ नहीं सोचते हैं, आप अपने देश के लिए सोचते हैं। मैं कहता हूं कि किसी भी तरह का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसमें नहीं डालिए। चलिए नसरुल्लाह का मेरे कंट्री से क्या कनेक्शन है? क्या वो मेरे हिंदूज से कनेक्टेड है? क्या वो मेरे मुसलमान भाइयों से कनेक्टेड है? उसने कहीं कोई ऐसा इंसानियत का काम किया है पूरी दुनिया में कि यस, एज अ इंडिया मेरी चारों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों जात जो हैं वो उसके लिए प्रे करें, उसके लिए हाथ जोड़कर उसके लिए थैंक यू करें, उसको एक मार्टियर की तरह देखें कि यस, उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। जनाब देखिए, बड़ी सीधी बात है, 7 अक्टूबर पिछले साल का याद अगर आप करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप पाएंगे कि कुछ लोग जो लीड कर रहे थे उनके लीडर्स के लीडर कौन थे। और अगर फिर भी मैं आपको अलाउ करूंगा एज इंडिया कि आपको उसके लिए अगर कोई फीलिंग है तो ये तो आपको बताना पड़ेगा ये फीलिंग क्यों है। क्या उसने मेरे देश में कुछ अच्छा किया है, दुनिया में कुछ अच्छा किया है? नसरल्ला तो अब पीछे रह गया। अब तो बात ये हो गई कि ईरान ने हमला किया तो ईरान के हमले का समर्थन हो रहा है, जश्न हो रहा है कि ईरान ने सही किया है। अब मुझे समझ नहीं आता, लेकिन इजराइल ने जब इससे पहले जब इजराइल पर 7 अक्टूबर का हमला हुआ, उसने पलटवार किया था, तो बहुत से लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब जब पलटवार ईरान कर रहा है तो वही लोग कह रहे हैं कि सही किया ईरान ने, पलटवार तो करना चाहिए था। तो क्या ये एक डबल स्टैंडर्ड नहीं है कर्नल सिंह? देखिए, जब आप पलटवार की बात करते हैं तो मुझे आप एक बात बता दीजिए कि अगर ईरान ने हमास, हूती, हिजबुल्लाह तीनों को प्रॉक्सी वॉर में पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा कर रखा है, इजराइल तो एक बार अलग बात है क्योंकि इसका नुकसान पूरी दुनिया में हो रहा है। हूतीज जब हाईजैक करते हैं, पायरेसी करते हैं, वो पूरी दुनिया के ऑयल इंडस्ट्री को हिला देते हैं। सो मैं कहता हूं कि अगर किसी भी तरह से आपको अगर सेलिब्रेट करना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से वेपन सप्लाई, अटैक और जो कत्ले आम टेररिज्म का ईरान से स्पॉन्सर्ड है। देखिए, मेरे कंट्री के उसके साथ अच्छे रिलेशन है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं है, लेकिन सच्चाई से मुंह भी नहीं मोड़ना चाहिए कि अगर ये सारी टेररिज्म काबिले तारीफ है तो मैं मानता हूं कि शायद मेरे जैसे लोग गलत हैं कि ईरान गलत कर रहा है।